गुड मॉर्निंग बच्चों। आओ सभी, आज आप सभी का इस क्लास में स्वागत है। मेरा नाम है दीपक नारखेड़े और आप सभी गणित की कक्षा में आए हो। ठीक है, तो चलो बच्चों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ लाया हूँ। ये देखो, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है बॉल। बॉल मतलब कुछ मणि है, मणि। ये देखो ऐसे, ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे बॉल यहाँ पर है और ये बॉल जो है, मैं आप लोगों के साथ एक खेल खेलने वाला हूँ। तो उस खेल में आप सभी को सहभागी होना है। आप लोग नहीं बात करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन आप लोग जो है, मैं जो कर रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना है। पूरी तरह से आपको क्या करना है, ध्यान देना है। और अगर आप ध्यान दोगे तो मैं जो बताने वाला हूँ वो चीज आपको अपने आप समझ में आएगी। ठीक है, आवाज सुनाई दे रही है? ओके, तो चलो, ये मेरे पास एक बॉल है, बॉल का डब्बा है ये। ठीक है, इसमें कई सारे बॉल है, देखो। तो आपको गेस करना है, बता सकता है मेरे हाथ में कितने बॉल हैं? वेरी गुड, मैं ही बता देता हूँ। मेरे हाथ में 2 बॉल है। हाथ में कितने बॉल है? मेरे हाथ में, देखो मैं खोल रहा हूँ, सभी लोग ध्यान से देखो। हाँ, मेरे हाथ में एक भी बॉल नहीं है, हाथ में एक बॉल नहीं है। तो मेरे हाथ में एक भी बॉल नहीं है, इसका मतलब है मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब होता है, आप लोग कुछ भी नहीं को कैसे गिनते हो? वो कुछ भी नहीं आप शून्य से गिन सकते हो। किससे गिन सकते हो? शून्य से। जिस जगह पर कुछ भी नहीं होता उस जगह को गिनने के लिए हम लोग शून्य का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ से कुछ बॉल निकाले और आपको पहचानने के लिए बोला तो सकते हो और गिन सकते हो कि मेरे पास कितने बॉल है। देखो, 1 2 और 3। ठीक है, अभी ये 3 है करके हम लोग इसको गिन सकते हैं, लेकिन ये 3 मेरे लेफ्ट हैंड में है और मेरा राइट हैंड जो पूरी तरह से खाली है। क्या है? खाली है। इसमें क्या है? कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं का मतलब आप लोग इसको शून्य बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? शून्य बोल सकते हो। जिस जगह पर कुछ नहीं होता उस जगह को शून्य कहा जा सकता है। ओके, चलो मैं आप लोगों को अभी उंगलियां गिनाऊंगा। क्या करूंगा? उंगलियां गिनाऊंगा। आप लोग बताओ मुझे कितनी उंगली है? आप लोग मुझे बताओगे 2 उंगली है। कितनी उंगली है? 2 उंगली है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा। और कोई भी जब उत्तर देते हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, जब आप लोग उत्तर देते हो तो एक ही बार उत्तर देना है। ठीक है, मुझे आपकी आवाज आ रही है तो आपको एक ही बार उत्तर देना है। बार 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 उत्तर को रिपीट नहीं करना है। मुझे दिखाई देता है कौन उत्तर दे रहा है। ठीक है, तो ये देखो, अभी उंगलियां कितनी है? 3। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी उंगलियां कितनी है? 0। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अभी देखो, मेरे पास 7 चॉकलेट है। कितने चॉकलेट है? 7 चॉकलेट है। और मेरा छोटा भाई मेरे पास आया और बोलता है कि मुझे कुछ चॉकलेट दे दो। मुझे क्या बोला? कुछ चॉकलेट दे दो। मैंने क्या किया? चुपचाप से जो खाली जेब था उसमें हाथ डाला और उसको बोला कि चलो मेरे पास जितने ये है चॉकलेट है मैं आपको दे देता हूँ। मैंने क्या किया? खाली जेब में हाथ डाला और उसको ऐसे मुट्ठी बना के लिया और उसके हाथ में रख दिया। उसके हाथ में रख दिया। बताओ मैंने उसको कितने
चॉकलेट दिए? कुछ भी नहीं। मैंने खाली जेब में हाथ डाला, वहां से कुछ चॉकलेट निकाले और उसको दे दिए। बेटा ध्यान से सुनो, मेरे जो 7 चॉकलेट है वो दूसरी जेब में है, लेकिन मैंने क्या किया, अपनी खाली जेब में हाथ डाला जिसमें एक भी चॉकलेट नहीं था, खाली थी। उस जेब में से ऐसे हाथ निकाल के उसके हाथ पे मतलब मैंने उसको कुछ नहीं दिया। मतलब कितने चॉकलेट दिए? एक भी नहीं। एक भी नहीं का मतलब क्या होता है? अभी देखो यहाँ पर बोर्ड लिखा गया है, मेरे पास 7 चॉकलेट थे। मेरे पास 7 चॉकलेट थे, उसमें से मैंने उसको कुछ चॉकलेट दिए। अभी मैंने उसको कुछ चॉकलेट दिए, मतलब कुछ भी चॉकलेट नहीं दिए मैंने, है ना? तो मेरे पास कितने बचे हुए हैं अभी फिलहाल? 7 चॉकलेट तो मेरे जेब में है, लेकिन मैंने उसको कितने चॉकलेट दिए? एक भी नहीं। कुछ भी नहीं। इसका वेरी गुड, वेरी गुड। 0 चॉकलेट दिए, 0 चॉकलेट मैंने उनको दिए। मेरे पास 7 थे, उसमें से 0 चॉकलेट दिए, तो मेरे पास बचे 7 ही चॉकलेट। ठीक है, समझ में आया बेटा? उसी प्रकार से मेरे पास मैं जब स्कूल में जा रहा था तो मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं थे। क्या था? कुछ भी पैसे नहीं थे। लेकिन जब मैं स्कूल में जाने लगा, दरवाजे से निकलने लगा, तब मेरी माँ ने मुझे 5 रुपए दिए। कितने रुपए दिए? 5 रुपए। तो मेरे पास कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? मैं जब स्कूल में गया तो मेरे पास कितने रुपए रहेंगे? 5 रुपए। ठीक है, कितने रुपए रहेंगे? 5 रुपए रहेंगे। जबकि मेरे पास पहले कितने रुपए थे? कितने थे? कुछ भी नहीं थे, मतलब 0 थे। कुछ भी नहीं थे मतलब 0 थे। इसको जोड़ा 0 धन 5, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? 0 धन 5 बराबर 5। अभी यहाँ पर आपको उदाहरण दिखाई दे रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे 7। ये चिन्ह कौन सा है? इस चिन्ह को बोलेंगे हम ऋण का चिन्ह। क्या बोलेंगे? ऋण। 7 ऋण 0 बराबर 7, ऐसा हम लोग इसको पढ़ेंगे। उस प्रकार से 0 धन 5 बराबर 5। ठीक है, इससे ये पता चलता है संख्या में 0 को घटाओ तो वही संख्या आती है, या किसी संख्या में 0 को जोड़ो तो भी वही संख्या आती है। समझ में आया बच्चों? तो इसका मतलब ये है कि किसी संख्या को, कोई भी एक संख्या हो, जोड़ और घटाना करते समय हम लोग इस बात को ध्यान में रखना है कि किसी भी संख्या में, चाहे कोई भी संख्या हो, उस संख्या में अगर 0 को जोड़ेंगे, क्या करेंगे? 0 को जोड़ेंगे तो उत्तर वही आएगा, और किसी भी संख्या में से 0 को घटाएंगे तो भी उत्तर वही आएगा। 0 को जोड़ने या घटाने से और घटाने में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रहेगा बच्चों? वेरी गुड। नहीं तो कई क्या बच्चे करते क्या मालूम है? कई क्या करते हैं, 0 के साथ जोड़ना है तो इसको डबल जोड़ देते, संख्या है उसको डबल जोड़ देते। यहाँ पर 0 है तो उस संख्या को, इसी संख्या को वापस से जोड़ देते। तो ऐसी गलती हम लोग करेंगे क्या? हम सब बहुत अच्छे बच्चे हैं और ध्यान देने वाले बच्चे हैं ना, तो हम लोग ऐसी बात नहीं करेंगे, इस पर ध्यान रखेंगे। हम लोग अभी तक 2 चीजें पढ़े। एक, कुछ भी नहीं का मतलब है
शून्य। अगर गणित आप लोग कर रहे हो, गणित आप लोग कर रहे हो, गणित का विषय पढ़ रहे हो, तो कुछ भी नहीं का मतलब है शून्य। और इस शून्य को किसी भी संख्या के साथ जोड़ो या घटाओ, जोड़ो या घटाओ, धन या ऋण, धन या ऋण, कोई भी क्रिया करो तो उत्तर में फर्क नहीं पड़ता। वही संख्या जो होती है, वही संख्या का उत्तर हमारा आता है। ये बात समझ में आई? चलो, ये अलग से टॉपिक मैंने नहीं लिया, लेकिन हर समय मैं आप लोगों को इसकी याद दिलाते रहूंगा। आज का हमारा टॉपिक है किस्सों में जोड़ना। क्या है? किस्सों में जोड़ना। चलो, आज हमारा जो टॉपिक है वो है किस्सों में जोड़ना, इसका मतलब कहानी। ओके, तो मेरे पास आपके लिए एक उदाहरण है। एक रोहन नाम का लड़का है। कौन है? रोहन नाम का लड़का है। ठीक है, तो इस रोहन के पास उसका बर्थडे होता है। तो इसके बर्थडे पर इसके मम्मी पापा ने बच्चों को बांटने के लिए 24 चॉकलेट लाते। आपको दिखाई दे रहा है? आप सभी को दिखाई दे रहा है? ओके, तो लड़के का नाम क्या है? कौन बताएगा? रोहन। इसका क्या है? बर्थडे है। लेकिन लॉकडाउन चल रहा है के कारण, कोरोना वायरस के कारण उसके मम्मी पापा ने कम बच्चों को, उसके खास दोस्तों को ही बर्थडे पर बुलाया। तो उन्होंने 24 चॉकलेट उनके घर में लाए बच्चों को बांटने के लिए। फिर क्या हुआ, उसके जब दोस्त आए, तो दोस्त आने के बाद उन दोस्तों ने भी रोहन के लिए कुछ चॉकलेट लाए। तो वो चॉकलेट इकट्ठा करके जब उन्होंने जोड़ा तो वो चॉकलेट थे 43। कितने चॉकलेट थे? 43। तो अभी क्या करेंगे, ये जो रोहन है, रोहन के पास कुल मिलाकर कितने चॉकलेट हुए? रोहन के पास कुल मिलाकर कितने चॉकलेट हुए? अभी मुझे बताओ, रोहन के पास समझो इस मुट्ठी में चॉकलेट है और उसके दोस्तों ने लाए हुए चॉकलेट इस मुट्ठी में है। अगर हम लोग दोनों को एक साथ करते, कुल मिलाकर, क्या बोल रहे हैं हम लोग? ये बात को ध्यान रखो, क्या करना है? कुल मिलाकर। जब कभी भी ये शब्द आता है तो इसका मतलब होता है दोनों को क्या करना पड़ेगा बेटा? हम लोगों को दोनों को क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? दोनों को जोड़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसी को बोलते हैं जोड़। तो ये दोनों जो संख्याएं हैं, 24 चॉकलेट और 43 चॉकलेट, इनको हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? कुल निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा। अभी जब जोड़ करेंगे, हम लोगों ने संख्या लिखी है। देखो, आप लोगों को याद है क्या? हम लोगों ने इस तरह से पहले कुछ किया था। ठीक है, ये तो इधर वाली संख्या होती है, इसको इकाई कहा जाता है, इसको दहाई कहा जाता है। क्या मैंने संख्या सही लिखी है? इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। और एक महत्वपूर्ण चीज इसमें बाकी है, अभी इसको ध्यान रखो कि जब कभी आप लोग जोड़ कर रहे हो तो उस समय जोड़ का चिन्ह होना ही चाहिए। जोड़ करते समय हम लोगों ने जोड़ करना सीखा ना, तो जोड़ करते समय इकाई के नीचे इकाई लिखना, दहाई के नीचे दहाई लिखना, उसके साथ साथ जोड़ का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले देखो हम लोग इकाई को जोड़ेंगे। सबका ध्यान है मेरी तरफ? कौन बात कर रहा है? हाँ, सब लोग ध्यान रखो। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई? सबसे पहले जोड़ कर रहे हैं। देखो, मैं आप लोगों को जोड़ कैसे करते हैं ये बताता हूँ। एक मिनट। सबसे पहले हम लोग इकाई को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? इकाई। इकाई में कौन कौन है? 4 और 3। कौन कौन है? 3। ये देखो, मैंने ना
ये दिखाई दे रहा है आपको, ये तार है। अभी इसमें मैंने क्या किया, 1 2 3 4, हमारे पास पहले कितने थे, 4 है, दिखाई दे रहा है। हाँ 4 बॉल है। कितने बॉल मिलाने हैं, 3 बॉल मिलाने हैं। कितने बॉल मिलाने हैं, 3, ठीक है। तो इसके बाद में देखो मैंने और कुछ डाला है क्या, 4 ही है। अभी इसके बाद में 3 अलग से डाल रहा हूँ। ये देखो, ये याद रखने के लिए पहला लाल डाल रहा हूँ, 2 3, दिखाई दिया। इधर 4 है और इस साइड में 3 है। अभी हम लोग क्या करते हैं, 4 तो हमारे पास पहले से है। हमारे सर ने 2-3 दिन पहले हम लोगों को ये बताया कि हम लोग पूरी संख्या गिनते नहीं बैठेंगे, हम लोगों को क्या करना है, अगली संख्या से गिनना है। तो बच्चों हमारे पास 4 है, हम लोगों को उसमें 3 जोड़ना है, 3 बनी है हमारे पास। अभी 4 के आगे क्या गिनेंगे, 5 6 7, क्या बोलेंगे, 5 6 7। वेरी गुड। तो दोनों मिलाकर हमारे पास कितने मनी हुए, 7 मनी हुए। कितने मनी हुए, 7। हाँ हो, ओके 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 ओके। एक ही बार उत्तर देना है बेटा, ध्यान में रखो, एक ही बार उत्तर देना है। तो अभी मैंने जोड़ा 4 धन 3, कितना बना, मेरा उत्तर आया, कितना आया, 7। वेरी गुड। अभी हम लोगों ने इकाई जोड़ा, हम लोग अभी दहाई जोड़ने जा रहे हैं। क्या जोड़ने जा रहे हैं, दहाई। दहाई में कौन कौन है, कौन बताएगा मुझे, 2 और 4। वेरी नाइस, बहुत अच्छा बेटा। हम लोगों को किसको किसको जोड़ना है, 2 और 4। तो हमारी माला में सबसे पहले कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, जो कि हमारे पास 2 है, दिखाई दे रहे हैं। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसमें 4 जोड़ना है हम लोगों को। देखो 1 2 3 4 हुए, 4 है, सही। हमारे पास पहले कितने थे, 2, ये देखो 2 इधर 4। अभी इसको गिनेंगे, 2 के आगे क्या आएगा, नहीं, मैंने आपको उत्तर नहीं पूछा। हाँ बेटा, 3 4 5 6, 3 4 5 6, ये देखो मैंने जोड़ दिया। कितने हुए, 6, कुल मिलाकर कितने हुए, 6। 2 धन 4 6 दहाई। हाँ, तो संख्या को मुझे कौन पढ़ के दिखाएगा, कितनी दहाई कितनी इकाई है, हमारा योगफल बोलते हैं बेटा इसको। हाँ, 6 दहाई 7 इकाई, क्या है, 6 दहाई 7 इकाई, 60 7 67, 60 7 67, ठीक है। तो इस प्रकार को हम लोग इस संख्या को गिनेंगे। आप लोगों को जोड़ना समझ में आया बेटा, ओके वेरी गुड। मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर ये बंद हो जाता है तो वापस से आपको ज्वाइन करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने अपना एक उदाहरण पूरा कर लिया। तो चलो मैं आप लोगों को दूसरा उदाहरण दूंगा। राधा नाम की लड़की थी, क्या लड़की का नाम था, राधा। तो दूसरी क्लास में, आपके जैसे दूसरी क्लास में वो पढ़ती थी, ठीक है। तो क्या था ना, उनके टीचर ने, उनके सर ने उनको बोला था कि हम लोगों को ना अपने स्कूल में पौधे लगाने जानते हो सभी लोग। तो उनके सर ने बोला था कि अपने स्कूल में पौधे लगाने हैं।
तो राधा ने, सभी बच्चों ने अपने अपने घर में जाके बताया कि हमारे स्कूल में टीचर ने, सर ने हम लोगों को पौधे लगाने के लिए पौधे मंगाए हैं। ठीक है, तो राधा नाम की जो लड़की है उसने अपने पापा को कह के 25 पौधे मंगाए। कितने पौधे मंगाए? 25 क्या है ये? पौधे। और दूसरी उनके क्लास में सीता नाम की लड़की थी। क्या हुआ? आवाज नहीं आ रहा है? आएगा आएगा। तो दूसरी एक लड़की थी सीता नाम की। क्या नाम था उसका? सीता। अभी एक सीता है, सीता के पापा ने नर्सरी में जाके 72 पौधे ला दिए। कितने पौधे ला दिए? 72 पौधे ला दिए। अभी हम लोगों को वो सारे 72 पौधे और 25 पौधे, राधा के पौधे और सीता के पौधे स्कूल में दो आ गए। स्कूल में तो अभी हम लोगों को क्या करना है? उसको पहले गिनना है, टोटल करना है, मतलब कुल उनको मिलाना है। मिलाना है मतलब क्या करना है बेटा? जोड़ना है। मिलाना है मतलब जोड़ना है। अभी जोड़ने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उनके ऊपर बॉक्स बनाना पड़ेगा। ये देखो मैं बॉक्स बना रहा हूं ताकि स्कूल में कितने पौधे हैं, कहाँ कहाँ लगाने हैं, कुल कितने पौधे हो गए, ये जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर ये इकाई का खाना हो गया, ये दहाई का खाना हो गया। अभी हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले किसको जोड़ते हैं? कौन बताएगा? जोड़ करते समय वेरी वेरी नाइस। सभी मैं जिसने बताया उसके लिए ताली बजाता हूँ। देखो वेरी नाइस बेटा, वेरी गुड। जोड़ करते समय मैंने आप लोगों को कुछ चीजें याद रखने के लिए बोला है। पहले स्थान के नीचे वही संख्या लिखना है। इकाई है तो इकाई, दहाई है तो दहाई, सैकड़ा है तो सैकड़ा, मतलब बराबर स्थान के नीचे स्थान लिखना है। दूसरी चीज याद रखने के लिए बोला है धन का चिन्ह। ठीक है, और तीसरी चीज मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला है, तीसरी चीज मैंने आप लोगों को याद रखने के लिए बोला है कि शुरुआत कहाँ से करनी है। जोड़ने की शुरुआत कहाँ से करनी है? जोड़ने की शुरुआत इकाई से अगर करते तो भी हम लोग नींद से उठकर हम लोगों को जोड़ करने के लिए बोले तो हमारा जोड़ गलत नहीं हो सकता। तो ये तीन चीजें जो है आप लोगों को, आप लोगों को क्या करना है? ये तीन चीजें याद रखनी है और आगे अपना हम लोग उदाहरण करते हैं। अभी इकाई में कौन कौन है देखते हैं हम लोग। 5 और 2, 5 और 2। हम लोग अपनी माला फिर से निकालेंगे। हमारे पास पहले से कितने चीजें हैं? कितनी इकाई है? 5 इकाई। हम लोग इसमें 5 इकाई डालते हैं। देखो 1 2 3 4 5 है। 5 दिखाई दे रहे हैं? वेरी गुड। तो 5 इकाई, उसके साथ 2 इकाई जोड़नी है। कितनी इकाई जोड़नी है? 2 इकाई। ये देखो ये मैं डाल रहा हूँ, एक और ये 2 दिखाई दे रहा है। इधर देखो 5 और उसके आगे हमारे पास 2, मतलब इकाई इकाई को हम लोग जोड़ रहे हैं। 5 इकाई धन 2 इकाई। तो इसको जोड़ते समय हम लोगों को बेटा फिर से एक बात याद रखनी है, इसके आगे गिनना है, पूरा गिनते नहीं बैठना है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कम कोशिश करना है। जिसको नहीं आता है ट्राई करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर यही करना है कि 5 के आगे गिनती गिनना है। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद 7। इसका मतलब ये टोटल दोनों मिलाने के बाद हमारे पास तैयार होते हैं। कितने तैयार होते हैं? 5 और 2 7 तैयार हुए। 7। इसका मतलब 5 और 5 धन 2 कितना हुआ? 7 हुआ। कितना हुआ? 7। अभी
हम लोगों को क्या करना है, 2 धन 7, क्या करना है, 2 धन 7। तो ये देखो हमारे पास पहले से कितने हैं, 2 है। इसमें हम लोगों को कितने मिलाने हैं, कितनी दहाई मिलानी है, 7 7 दहाई। ये 2 दहाई हमारे पास पहले से है, इसमें 7 दहाई मिलानी। देखो गिनो मेरे साथ मन में, 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, 5 दहाई, 6 दहाई और 7 दहाई। दिखाई दे रहा, पहले 2, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, 7 दहाई हम लोगों ने मिलाए। तो हम लोगों को दो क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 9। मिलाओ इनको। ये जो मैंने हाथ पकड़ा हुआ है ये धन का चिन्ह है। अभी देखो मैं इसको छोड़ के इन दोनों को मिला दे रहा हूँ, मिल गया। तो कुल मिलाकर आप लोगों ने गिना, हमारे पास कितना हुआ, 2 और 7, 2 धन 7, 9 हुआ। क्या हुआ, 9 हुआ। लोगों को जोड़ना आएगा, जी सर। हाँ वेरी गुड। तो सब लोग इसी प्रकार से ट्राई करेंगे। अभी मैं आप लोगों को अपने बुक में से कुछ दिखाने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखो। हाँ एक मिनट बेटा, आप लोग जो है ये देखो हम लोगों ने ये पढ़ा क्या, देखो पहली प्लेट में कितने सेब है, हाँ हम लोगों ने ये पढ़ा कि इस पहली प्लेट में 3 सेब है, दूसरी प्लेट में 0 सेब है। तो कुल मिलाकर मतलब 3 धन 0 बराबर होता है 3। हम लोग ये पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरी प्लेट में 2 सेब है और उसके दूसरे उदाहरण में पहली प्लेट में 2 सेब है, दूसरी प्लेट में 0 सेब है। कुछ भी नहीं का मतलब हम लोगों ने आज से हम हर समय ध्यान में रखना है, कुछ भी नहीं का मतलब है 0, ठीक है। तो 2 ऋण 0 बराबर 2, ठीक है। पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखना है कि उसको पढ़ना कैसे ये भी हमको आना चाहिए। नहीं तो हम लोग बोलते 3 0 3 नहीं, तो उसके बीच वाले जो ये है चिन्ह है, उन चिन्हों को भी हम लोगों को पढ़ने आना चाहिए। तो इन उदाहरणों को मैं जस्ट आप लोगों को पढ़ के दिखाता हूँ। 3 धन 0 बराबर 3 और 2 ऋण 0 बराबर 2, ठीक है। तो इसी के साथ साथ देखो हमारे किताब में यहाँ पर कई सारे उदाहरण दिए हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये उदाहरण अपनी कॉपी में करना है और बिल्कुल आसान आसान है। 2 धन 0, 19 धन 0, किसी भी संख्या में 0 मिलाने के बाद उत्तर वही संख्या आती है। ये बात ध्यान में रखकर आप लोग इसको हल करेंगे। तो हम लोग इसी के साथ साथ हमारे अगली जो ये है, आप लोगों को मैं एक उदाहरण अपने बुक में से एक उदाहरण करके बताने वाला हूं। ये देखो पहला उदाहरण दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हल करो। बड़े भैया के पास 15 रुपए है, मौसी ने उसे 20 रुपए और दिए। मौसी ने उसे 20 रुपए और दिए। अब बड़े भैया के पास कितने रुपए हुए। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन सर ने जितना भी यहाँ पर बताया, बोर्ड पर बताया, उससे हमारे किताब के उदाहरण अलग हो जाते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, सर ने बताया तो अलग था, हमारे बुक में तो अलग है। और मुझे पता है बच्चों कि आप लोगों को जोड़ना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन हम लोगों को दिक्कत कहाँ आती है, हम लोगों को दिक्कत आती है उसको लिखने में। जो हम लोगों को किस्सों में ऐसे कहानी में एक क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको,
शब्दों में एक उदाहरण दिया जाए तो उसको लिखा कैसे जाता है ये हमको देखना है। तो देखो ये पहला उदाहरण है, बड़े भैया के पास 15 रुपए है, मौसी ने उसे 20 रुपए दिए, अब बड़े भैया के पास कितने रुपए हुए। तो क्या बच्चों आप सभी लोगों ने इसको सुना, देखा? अभी मैं बंद करूं शेयरिंग, मैं आप लोगों को बोर्ड पर ये हल करके दिखाता हूँ। ओके, हाँ मेरा बोर्ड दिखाई दे रहा है आप लोगों को? वेरी गुड। अभी देखो मैं आप लोगों को बोर्ड पर यही जो उदाहरण हम लोगों ने किया उसको हम लोग हल कैसे करेंगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। किसकी बात बताए वहां पर? बड़े भैया। क्या बोला? बड़े भैया। उनके पास आप लोग जब हल करोगे तो पहले ऊपर प्रश्न लिखोगे, ठीक है? उसके बाद उसको हल कैसे करेंगे? हल करते समय पहले क्या लिखेंगे? बड़े भैया के पास कितने रुपए हैं? कितने रुपए थे? 15 रुपए थे, ठीक है? उनको किसने पैसे दिए? मौसी ने पैसे दिए। जो मौसी है उन्होंने उनको कुछ रुपए दिए, तो वो रुपए थे, कितने रुपए थे? 20 रुपए दिए थे। कितने रुपए दिए थे? 20 रुपए, ठीक है? बराबर है। तो हम लोगों को जब शाब्दिक उदाहरण दिया जाता है तो उसको लिखते कैसे है? तो बड़े भैया के पास 15 रुपए हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है? उसके बाद मौसी ने उनको कितने? 20 रुपए दिए। तो हम लोग अभी क्या करते हैं कि हम लोग क्या करना है, क्या पूछा गया है? तो उसके पास कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? बड़े भैया के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? हम लोगों ने लिख लिया। जो सही लिखेगा वो एकदम सही उदाहरण हल करेगा। इसके आगे तो सर ने आपको बताया है क्या करना है, बॉक्स करना है इकाई दहाई का। ये हो गई हमारी इकाई, ये हो गई दहाई। बॉक्स इसलिए करना है ताकि हम लोगों ने लिखने के बाद भी हम लोग फिर से एक बार चेक करेंगे कि हमारी इकाई और दहाई सही है कि नहीं। तो आगे ठीक है, आ गई हमारी इकाई और दहाई। अभी इसको आप लोगों को जोड़ना है। देखो यहाँ पर आया आपका वही इकाई में कौन कौन है? 5 और 0, 5 और 0। तो 5 और 0 को हम लोग अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा बच्चों? 5 ही आएगा, बराबर। देखो आया, हमारे काम में आया 0 वाला। 5 में 0 मिलाएंगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। याद रहेगा ना आपको? उसके बाद दूसरा दहाई हम लोग जोड़ेंगे। दहाई में कितना है? 1 और 2। हमारे पास 1 है, हम लोगों को उसमें 2 मिलाने हैं। हमारे पास 1 है, हम लोगों को उसमें 2 मिलाने हैं। 1 के आगे गिनेंगे 2, 3। कितने हुए? 2, 3। बड़े भैया के पास कुल मिलाकर कितने रुपए हुए? 34, 35। पास 35। तो इसके नीचे हम लोगों को जब ऐसे उदाहरण आएंगे ना आपके पास कहानियों में या कुछ सूचना, शाब्दिक उदाहरण इसको कहते हैं, तो इसके नीचे आप लोगों को उत्तर लिखना होता है कि बड़े भैया के पास 35 रुपए हुए, है ना बेटा? कुछ आदतें अपने आप में लगा लो कि हम लोगों को इकाई के नीचे इकाई लिखना है, दहाई के नीचे दहाई लिखना है, चिन्ह करना है। और लास्ट में ये भी आदत कि नीचे इसका उत्तर लिखना, नीचे
प्रश्न का उत्तर लिखना। तो इस प्रकार से सारी चीजें, क्या आप लोगों को जोड़ना आएगा? क्या आपको? हाँ, ओके, वेरी गुड। ये देखो, अभी हमारा जो ये बुक है, इस बुक में, एक मिनट, हाँ, हमारा जो ये बुक है, इस बुक में ये देखो नीचे हल करो करके 1 2 3 4 5 उदाहरण दिए गए हैं। कितने उदाहरण दिए गए हैं? 5 उदाहरण दिए गए। तो बच्चों, आप लोगों को इसमें सारे उदाहरण अपनी कॉपी में लिखना है, हल करना है और उसको अपने टीचर को भेजना है। अभी मुझे कोई बताएगा कि जिसको जोड़ना नहीं आता? कोई होगा हमारे क्लास में जिसको जोड़ना नहीं आता? कोई है? हाँ, मुझे आता है। हाँ, वेरी गुड, सबको आता है। सभी लोग इन प्रश्नों को हल करके मुझे अगली क्लास में बताएंगे कि सर मैंने सारे प्रश्न हल किए और अपने टीचर को उसका फोटो भेजा, अपने सर को उसका फोटो भेजा। समझ में आया बच्चों? वेरी गुड। आप लोग ये पूरा काम करना है। तो चलो, आज मैं आप लोगों को 5 मिनट में आप लोगों के ले जाऊं। आज की तारीख कितनी है? 14 तारीख है। आप सब लोग मुझे प्रॉमिस करोगे कि आप लोग अपना काम पूरा करोगे? हाँ, वेरी गुड। हाँ टीचर मेरा। अच्छा, तो बच्चों, आज है 14 सितंबर, ठीक है? 14 सितंबर आज का दिन जो है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये लगभग 1853 से 1800 बोलता हूँ 1953 से हम लोग इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाते आ रहे। अभी देखो, इसका इतिहास जो है बहुत बड़ा है। जो हमारे साहित्यकार थे हमारे यहाँ पर, आप लोगों को पता है कि 150 साल तक अंग्रेजों की सत्ता थी। उन लोगों ने हम लोगों को बेहाल करके छोड़ा था। लेकिन कुछ हमारे ही साहित्यकारों ने एक प्रस्ताव रखा था 1949 में कि हिंदी भाषा को जो है राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया जाए, राजभाषा घोषित कर दिया जाए। लेकिन उसमें उन लोगों को कई सारी दिक्कतें आई। देखो, दिक्कतें हर चीजों में आती है, लेकिन जो दिक्कतों को पार करके बढ़ जाता है उसी का नाम होता है, ठीक है? तो इसी प्रकार से 1918 में गांधी जी ने बोला था कि राष्ट्रभाषा हिंदी को करनी चाहिए। फिर बाद में 1949 में ऐसा प्रस्ताव रखा गया और तब जाके 1953 में उसको मंजूरी मिली। कठोर प्रयत्नों के बाद उसको मंजूरी मिली। तो 14 सितंबर 1853 से हम लोग इस दिवस को 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मना रहे। चलो, इतिहास जो भी है, आपके सारे शिक्षक, आप स्कूल में किसी को कांटेक्ट करोगे, सारे लोग गूगल पे सर्च करोगे तो सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है? लेकिन आज हम लोग हिंदी दिवस किस तरह से मनाना चाहिए, ये हमारा मुद्दा है। तो हिंदी दिवस के रूप में हम लोग आज के दिन तो भी एक प्रण मनाना चाहिए। हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं 15 दिन तक। तो हिंदी दिवस के रूप में कई लोग क्या करते हैं, निबंध स्पर्धा रखते हैं, ठीक है? निबंध स्पर्धा मालूम है आप लोगों को, जिसमें निबंध लिखा जाता है, अलग अलग विषयों पर निबंध लिखे जाते हैं। दूसरा, वक्तृत्व स्पर्धा रखी जाती है और कई प्रकार की स्पर्धाएं जो है रखी जाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से कई सारे प्रोग्राम जो है आज हमारे पूरे भारत देश में मनाए जाते हैं और इन सभी लोगों के अथक प्रयत्नों के कारण आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। वो इन सब लोगों का योगदान, और वही हिंदी
आज जो है हम लोगों को क्या करना है बेटा, कोई चित्र बनाएगा अपने आप ही। अभी हम लोग देखो लॉकडाउन में है, सब लोग अपने अपने घर में ही हैं, तो आप सभी लोग अपने मन से आपको जो अच्छा लगे, हिंदी की कोई सुंदर सी कविता आप गूगल से ढूंढ सकते हो जो कि आपको पसंद आएगी। उस कविता को आपको अपनी कॉपी में सुंदर अक्षरों में लिखना है, अपनी टीचर को भेजना है। कोई हिंदी की कहानी होगी, उस कहानी को आपको ढूंढना है, उसको अच्छे हैंडराइटिंग में लिखना है या फिर बोलना है, उसका वीडियो बनाना है, अपने टीचर को भेजना है। ठीक है। उसके बाद हिंदी के कई सारे साहित्यकार हैं, उन साहित्यकारों की जानकारी, कुछ समझो मैंने 5 साहित्यकार लिए, इनका जन्म लिया, उनके बारे में उनकी जानकारी, जन्म, मृत्यु, उनकी शिक्षा, उनका गांव का नाम और उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी। ये सारी चीजें अगर हम लोगों ने गूगल बाबा से पूछकर एक पेज पर लिखे और अपने शिक्षकों को भेजे तो हमारा हिंदी दिवस मनाने का एक सफल प्रोग्राम पूरा हो जाएगा। तो क्या आप सब लोग इसको मनाना चाहोगे? जी सर। हाँ, तो आप सभी लोगों को भी जो भी चीज, देखो मैं बताऊंगा कविता लिखो तो आप लोग कविता लिखो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप लोगों को जो अच्छा लगता है वो आज के दिन करो और अपने मम्मी पापा भाई बहन सबको बताओ। जो हमारी भाषा है वो राष्ट्र भाषा हिंदी, और उसी का आज जो है हिंदी दिवस आज मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस होता है। ऐसे कम से कम आपके घर में और आपके अड़ोस पड़ोस में सबको मालूम होना चाहिए कि आज क्या है, हिंदी दिवस है। क्या है आज? हिंदी दिवस। हाँ, तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप बेटा, आप लोग अपने मन पसंदीदा जो भी चीज करोगे वो अपने टीचर को भेजो और बोलो कि टीचर मैंने आज हिंदी दिवस के इस पर मैंने ये बनाया है, आप थोड़ा चेक करो कैसा लगता है मुझे बताओ। ठीक है, वेरी गुड और थैंक यू। अगली क्लास तक के लिए बाय बाय।